जी और सुनील जी। बोल भगवान परशुराम की जय। अरे हाँ आप तो पता चलिए पड़ोस में के ब्राह्मणों का प्रोग्राम हो रहा है। हाँ हाँ बुझा रहे हो कि जला रहे हो? यार हमारे चलाए हुए चले ही ना। मुस्कराते हुए की जाओ तो सही। अरे तो हो तो आओ बैठो। कार्यकारिणी की जो बैठक बुलाई गई है उनके सदस्य उनके पदाधिकारीगण जो सब बुलाए गए हैं, जैसे कि बताया गया कि जो दायित्व सौंपा जाएगा उनका मैं एडवांस में अग्रिम में अगर कोई और पद देता तो पद दिए जाते हैं, लेकिन उन पदों से ऊपर सबसे बढ़कर हमें ये मान के चलना होगा कि सर्वप्रथम हम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हम बाद में। अगर हम कार्यकर्ता कार्यकर्ता बन के काम करेंगे तो कोई हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि काम हमें खुद करना होगा। अगर हम राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अगर हमें जरूरत पड़े तो हम उसी को उठाएंगे अपने साथियों के लिए, अपने ब्राह्मणों के लिए। अगर ब्राह्मणों की सेवा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस बात के लिए संस्था बनी है। संस्था इसलिए बनी है ना कि हम ब्राह्मणों की सेवा करें, उनके उत्थान के लिए काम करें, उनकी अच्छाई के लिए काम करें, उनको संगठन से जोड़ने के लिए काम करें। और ये बताने की बात नहीं, आप सभी जानते हैं आगे नहीं बढ़ सकता, और जब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा तब तक ये भारतवर्ष नहीं चला सकता। भारतवर्ष बड़ी शान के साथ हम रहते हैं, तिरंगा बड़ी शान के साथ जो है भारत के लिए जब भी कोई कुर्बानी आई है, जब भी देश को कोई जरूरत पड़ी है, आपका इतिहास मुस्कराते हुए कहीं ठीक आ रहा है फोटो बस। उनकी अध्यक्ष की आज घोषणा होने जा रही है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं सीधे सीधे अखिल भारतवर्षीय प्रार्थना करता हूँ। उसके लिए काफी ढूंढ भाल के बाद और एक काफी समय के बाद एक उपयुक्त व्यक्ति आप लोगों ने खोजा है। मैं आपका साधुवाद करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोगों ने मिलकर जिस व्यक्ति को ये कार्यभार दिया है वो वास्तव में इस काबिल है, और उन्होंने अपना एक छोटे से समय में ऐसा परिचय दे दिया है कि अपनी लोकप्रियता उन्होंने जो है दिखा दी है कि वो कितने सक्षम है लोगों को जोड़ने में, और लोगों का कितना उन्हें स्नेह है और कितना प्रेम है। अब हम सबका दायित्व ये बनता है कि जब ये इनके कंधों पे ये बोझ डाल ही दिया है तो अब हम उनका पूरा सहयोग करें। मैं राष्ट्रीय स्तर से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हर प्रकार का सहयोग जो भी जैसा भी आप चाहेंगे हम आपको हर प्रकार का सहयोग आपको करेंगे, और यहाँ के लोग जो हैं वो भी अपना उन्हें पूरा सहयोग देंगे। बहुत बड़ा क्षेत्र है दिल्ली, देश की राजधानी है, भारत का दिल है, तो यहाँ एक वास्तव में एक बहुत अच्छी सुंदर इकाई और सुंदर कार्य करने वाले लोग यहाँ होने चाहिए। और वैसा ही लग रहा है मुझे कि आप जो है हमारी सभा यहाँ बहुत ही मजबूती से काम करेगी। मित्रों,
आज हालात बड़े विषम परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद कुछ इलेक्शन आज भी होने वाले हैं। उसकी वजह से अभी से ब्राह्मणों पे दूसरी राजनीतिक पार्टियां डोरे डालने के चक्कर में लग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक बंदिश लगा दी थी, एक पाबंदी लगा दी थी कि जो है कोई राजनीतिक पार्टी ब्राह्मण सभा के नाम से अपने यहाँ कोई अलग से प्रपोस्ट नहीं बनाएगा। तो उन्होंने प्रबुद्ध नाम से कि प्रबुद्ध सभा के नाम से, प्रबुद्ध तो आपको मानते ही हैं सब, उसके बिना तो उनका काम चलेगा भी नहीं। तो उस तरह से उन्होंने अपना इस तरह के गठन करने शुरू किए हैं और वो लगातार हमारे में एक तो दो बात है। सकारात्मक बात तो ये है कि सभा का एक पहचान बनी है और आज ब्राह्मणों का अस्तित्व इतना हो गया है कि सारी राजनीतिक पार्टियां चरणबद्ध हैं, दंडवत हैं। कोई भगवान परशुराम जी की मूर्ति की बात कर रहा है, कोई भगवान परशुराम जी के मंदिर बनाने की बात कर रहा है। तो ये सब लोग अलग अलग पार्टियों के आधार पे अपने जो है प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। ब्राह्मण महासभा के नाम पे भी कई सभाएं हैं और अनेक सभाएं बन गई हैं कि उनसे ये तय नहीं हो पा रहा है कि कोई एक आदमी या कोई एक सभा ऐसी हो अब जिसके बारे में वो बात करें। तो अलग अलग राजनीतिक पार्टी अलग अलग सभाओं के साथ उनमें संपर्क में साध रही है। तो उससे हमें सचेत रहना है, उससे हमें सचेत रहना है और अपनी एकजुटता बिल्कुल भंग नहीं करनी है। हमें किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है ब्राह्मण से। जो भी ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा हो और मजबूत दिखाई दे, कई बार ऐसा हो सकता है कि सारी पार्टियां अलग अलग ब्राह्मणों को टिकट देते, तो उसमें हमारी सभा का दायित्व बनता है कि वो लोग आपस में फैसला करें और जो उन्हें दिखाई दे कि ये विनिंग कैंडिडेट है, ये ब्राह्मण हितैषी है, ब्राह्मणों के लिए काम करेगा, एकजुट होकर उसे हम जो उसका समर्थन करें, सहयोग करें। अपने समाज से, अपने समाज के संगठनों से जुड़ते नहीं हैं। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये समाज के अन्य अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जो कि किसी न किसी रूप में सामाजिक संस्था में, किसी न किसी राजनीतिक संस्था में कार्य कर रहे हैं। और इन सब लोगों का समय समय पर उन संस्थाओं के माध्यम से ब्राह्मण समाज को सहयोग मिलता है। लेकिन मेरा एक आग्रह है सबसे कि जब तक ब्राह्मण समाज की एक जैसे एक धमक बोलते हैं, अभी हमारे समाज में धमक नहीं है कि अगर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जैसे वो जो दूसरे समाज के लोग कहते हैं ना कि फतवा जारी कर दिया, जिस दिन हमारे समाज से फतवा जारी होना शुरू हो जाएगा उस दिन हम अपने आप को समाज में खड़ा हुआ महसूस करेंगे। और ये तब होगा, बीच में मैं बहुत सारी बातें जब करता हूँ तो हमारे जो बहुत सरकारी अधिकारी है, जिस दिन तक वो सरकारी नौकरी में रहते हैं उस दिन तक तो वो अधिकारी होते हैं, और जिस दिन वो सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाते हैं वो सीधे ही ब्राह्मण समाज से जुड़ जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दीपक शर्मा जी बैठे हैं, सरकारी नौकरी में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 200-250 लोग तो शायद मैंने ही उनके पास में नौकरी के लिए भेजे होंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत, क्योंकि हमारा अपना कटु सत्य कटु अनुभव है। हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता अगर कोई भी सरकारी नौकरी में है तो हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करें, उनसे आग्रह करें कि आपके पास में कोई ब्राह्मण व्यक्ति आता है। मैं इस बात को किसी प्रोटोकॉल के दायरे में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हम अपने राष्ट्रपति जी के सानिध्य में बैठे हुए हैं और अपने परिवार के बीच में बैठे हुए हैं कि काम कैसा भी हो, काम ऐसा हो चाहे काम वैसा हो, उसका काम होना ही चाहिए। ये नियम कायदे कानून हम ब्राह्मण ज्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं अपनी कुर्सी पर बैठकर, और हमें अब नियम कायदे कानून को ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत ज्यादा पढ़ लिखे लोग हैं कि आप बाहर गए हुए हैं, वहां पर भी अगर आपको कोई अपने समाज का अपना ब्राह्मण व्यक्ति मिलता है तो आप बड़ी आत्मीयता के साथ में, अगर वो आपसे किसी सहयोग की अपेक्षा करता है तो आप उसका सहयोग करेंगे। हम एक दूसरे के साथ में अगर नहीं जुड़ेंगे
तो हमारे साथ में समाज के अन्य लोग बिल्कुल नहीं जुड़ पाएंगे। लोग हमें कहते हैं कि ब्राह्मण लोग आपस में ही एक नहीं हो पाते तो दूसरे बाकी समाज के लोगों को कैसे एकत्रित करेंगे। दूसरा अध्यक्ष जी एक अपने कि आप राष्ट्रीय स्तर पर बैठक करें तो उसमें जब दिल्ली के लोगों को बुलाएं तो उसमें आप दिल्ली के लोगों से आप कहें, यानी हमको आप आदेश दें कि हमारी हमें दिल्ली में काम किस तरह से खड़ा करना है और आप हमें किस प्रकार से उसमें सहयोग कर पाएंगे। एक और भी आपसे बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हमारे जो भी समाज के जो लोग यहाँ बैठे हुए वो किसी न किसी रूप में राजनीतिक शक्ति से जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे, हमारे लोग ऊपर नहीं जा पाएंगे, हमारे एमएलए नहीं होंगे, हमारे काउंसिलर नहीं होंगे, हमारे एमपी नहीं होंगे, जो वहां पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद में तो सबसे पहले अपने समाज को भूलने का काम करते हैं। उनको ये याद आप दिलाएं कि आज आप एमपी हैं तो हमारी बदौलत है, और आप आपको ये भी कहें कि कल आप एमपी नहीं होंगे तो वो भी हमारी बदौलत ही नहीं होंगे। यानी आप राजनीतिक क्षेत्र में अगर आपका कोई पहचान है, कोई जरूर है, तो वो हमारे कारण से जब भी काम करें तो समाज का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में जब अपना काम करने के लिए जाता है तो उसे राजनीतिक व्यक्ति के हाथ में जोड़ने पड़ते हैं, हाथ में उसे उसके पैरों में जुड़ना पड़ता है, तब जाके वो काम होते हैं। वहां पर आपको अपनी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी पहचान है, अपनी धर्म पे वो स्वयं स्थापित करनी होगी, ताकि हम आपका नाम लेकर अगर किसी के पास में जाए तो हम कहें कि हमको बीडी चौधरी को भेजा है और आप ये हम हमारा जो है कर दीजिए, और वो आपका नाम सुनने के साथ ही उस नाम को आगे बढ़ाए। हमारा ये आग्रह है, क्योंकि समाज को इकट्ठा करना, पुरुषों को जयंती करना, माल्यार्पण करना, उसके बाद में हम सब लोगों ने चाय नाश्ता किया और अपने घर जाके हम सो गए, कार्यक्रम समाप्त हो गया, ब्राह्मण समाज की ऋषि हो गई, तो ब्राह्मण समाज नहीं चलेगा। और हम लोग बार बार जो टूटन आती है इसी वजह से आती है कि एक कार्यक्रम में बहुत सारे लोग संयोजन करते हैं, उसके बाद में मुझे मालानी पढ़ाई गई, मैं मंच पर ही बिठाया गया और मुझे पूछा नहीं गया और हम लोग टूटना शुरू हो जाते। आदरणीय डॉक्टर परवेश शर्मा दिवाकर जी हमारी संस्था के बहुत पुराने सदस्य हैं और हम काफ़ी टाइम से संस्था में काम कर रहे हैं। एक राजेश रेड्डी साहब हैं, साउथ इंडियन, वो बॉम्बे में रहते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डर लगता है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था, समाज की सेवा करता था, घर पर बैठा हुआ था, सुबह 9 बजे फोन आने लगे कि भाई जी आपको शाम को 6 बजे सुनील जी यहाँ पर बैठना है, हमने राष्ट्रीय वहाँ बैठे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का फोन से जुड़े हुए, तो मैंने वो पद बड़े संकोच में से लिया, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में काफी टाइम से ब्राह्मण समाज में काम कर रहा था। इसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, हर लोगों के मान सम्मान का ध्यान रखना पड़ता है, कोई ऊंच नीच भी बोलता है उसको भी संभालना पड़ता है, भाषा भी अपनी बहुत अच्छी रखनी पड़ती है, अदरवाइज लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अध्यक्ष की तरफ सबका तरफ ध्यान आकर्षित होता है। तो मेरा आप सभी से आग्रह यह है कि जो संस्था आज आपको दायित्व देने जा रही है उनका अध्यक्ष पद मानकर ही आप उसका निर्वहन करें। कभी भी ये न माने कि महेश शर्मा हमारा अध्यक्ष नहीं, मैं स्वयं में अध्यक्ष हूँ। कोई भी संस्था का सदस्य, सामान्य सदस्य भी है, वो अपने आप को अध्यक्ष माने। दिल्ली प्रांत बहुत अच्छे काम करने जा रहा है। मैं आपसे सभी से आश्वस्त हूँ, मुझे उम्मीद है इतनी घनघोर बारिश होने के बाद भी अगर हमारी संख्या यहाँ पर 100 है, हमने 125 लोगों को बुलाया था, 100 है, तो मान के चलिए हम सफल हो गए। इस पर जो जोरदार ताली होना चाहिए, हम सफल हो गए इस बात के लिए। लगा था तो ये हम सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर बारिश हुई, उसके बाद लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। चेयर एक बार हो बोलो भगवान परशुराम की जय। दिल्ली प्रदेश के जिलाध्यक्ष मेरा हाथ रखो।
पंडित दिनेश कुमार शर्मा बंगले समाज से ब्राह्मण संगठन से जुड़े हुए हैं और इनके अनुभव का लाभ निश्चित रूप से हमारे पंडित मनोज शर्मा जी सूरजगढ़ बिहार से, पंडित दिनेश कुमार शर्मा जमुना बिहार से, प्रमोद शर्मा जी को सांस्कृतिक एक सुरेश शर्मा आईटी एक्सटेंशन पहाड़गंज से पंडित में सचिव के नाते एक नाम और जो संस्था की भीड़ में रुकी होती है, चाहे वो छोटा आएगा, जोरदार तालिबान का स्वागत है डॉक्टर प्रदेश दिवाकर जी। मैं आगे लोगों देवेंद्र भारद्वाज से भी आ जाइए, देवेंद्र भारद्वाज, सुनील जी और दीपक जी। दीपक जी उत्तर पूर्वी जिले में आपको सचिव की जाती है। उत्तर पूर्वी सभी बहनें अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप यहीं आ जाइए, आपके जिले की ड्यूटी होगी, आपका रहना ही जरूरी है, आपको आगे आने देगा। अश्विनी जी सारे संगठन कोऑर्डिनेट आपने करना है, आपके बारे में अच्छा योगेश शर्मा जी, हम जिस प्रांगण में हम कार्य कर रहे हैं, योगेश शर्मा, पंडित लाल मणि दुबे जी आए हैं, यतेंद्र दत्त शर्मा रामनगर से आपका भजनपुरा से मुकुल कौशिक, संजय गौर शाला से, पंडित सुनील शालिनी शर्मा जी दिलशाद गार्डन से, पंडित दिनेश गौर दिलशाद गार्डन से, दिनेश गौर जी, पंडित इंद्रपाल शर्मा दिलशाद गार्डन से, हरेंद्र गौर जी भजनपुरा से, शिवराज शर्मा जी, दीपक शर्मा जी भजनपुरा से, दायित्व पत्र और ये विधानसभा के हैं, ये प्रक्रियादार दायित्व पत्र अशोक जी रामनगर से, राजेंद्र जी मुकाम हासिल किया है और नेशनल शुगर है, इंटरनेशनल में करना है कि बच्ची का नाम रोशन हो और हम घरों को आंसू करें कि हमारे लिए क्या करना चल रहा है, परंतु ये लड़का इस क्षण पर आकर ये सफल हुआ है कि हमारे गाँव की सफलता ये है कि भक्ति शर्मा को हम सब आशीर्वाद देने के लिए इस प्रांगण में उपलब्ध है। एक बार और जोरदार ताली पंडित नामलोई से जितने भी हमारे पार्षद जी, सुभाष पार्षद जी, शिव कुमार शर्मा जी नामलोई से, जगदीश शर्मा जी, जगदीश प्रसाद शर्मा जी, पंडित राजेंद्र शर्मा जी तुगलकाबाद गांव से, ये ड्यूटियां
दूसरी छोटा राधक की रुकी हुई है, एक बार छोटा चालू श्री NC भागवत जी, श्री NC भागवत जी शॉर्ट करें नियुक्तियां, वो एक बार आगे आ जाए, निवेदन है आपसे सभी लोग आ जाए। प्रिया शर्मा जी चांदी चौक से आई हुई है, दीपक शर्मा जी और सुरेश शर्मा जी कृपया ऊपर आ जाए। की घड़ी है श्री महेश बोलो भगवान परशुराम की जय, बोलो भगवान परशुराम की जय, बोलो भगवान परशुराम की जय। जिन्हें भी दायित्व पत्र मिला है वो सभी आ जाए। करो करो बोलो भगवान परशुराम की जय। मैं अपना अपना नाम लेंगे, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के प्रति समर्पण भावना तथा कर्तव्य निर्वाह की पूरी पुष्टि हेतु अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा पंजीकृत के संविधान के अनुसार ब्राह्मण समाज की सेवा में एवं गौ माता की रक्षा में सदैव तत्पर रहूंगा। महासभा के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। मैं अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के उच्च पदाधिकारियों के आदेशों एवं निर्देशों का पालन करूंगा एवं कार्यकारिणी की गोपनीयता को भंग नहीं करूंगा। मेरा प्रत्येक कार्य